बदलते मौसम और एनवायरनमेंट में होने वाले एयर पोल्यूशन से डैंड्रफ होना एक आम बात है। आजकल की लाइफस्टाइल में ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही रहती है। डैंड्रफ गर्मियों की बजाय सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं निधि स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल ब्यूटीफुल निधि पर। आज की वीडियो बहुत लेट हो गई है, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, जैसा कि आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। इस वजह से वीडियो में थोड़ी ज़्यादा देर हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे बनाए रखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। डैंड्रफ स्कैल्प की एक नॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से स्कैल्प की जो स्किन है वो पपड़ीदार हो जाती है। यह अक्सर खुजली के साथ होती है और जिन लोगों को ये होती है उनके लिए काफ़ी शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है। जब कभी हम पब्लिक प्लेस में होते हैं और अगर हमने सर खुजा लिया तो वो पपड़ी बालों पर दिखने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती है हमें। डैंड्रफ कई कारणों से हो सकता है, जैसे ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, फंगल इन्फेक्शन है और कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है। डैंड्रफ बालों के लिए किसी दुश्मन के जैसा काम करता है, क्योंकि इससे न सिर्फ बाल झड़ने लगते हैं बल्कि बालों की जो नेचुरल शाइन होती है वो भी खो जाती है। असल में डैंड्रफ सिर में या बालों में सफ़ेद रंग की सूखी और चिपचिपी पपड़ीदार डेड स्किन की तरह होती है, जो झड़कर कंधे या फिर कपड़ों पर गिरती रहती है। डैंड्रफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, जिसके कारण स्कैल्प या फिर सिर की जो स्किन होती है उस पर पपड़ी के जैसी स्किन बनने लगती है। डैंड्रफ होने के कई कारण होते हैं। आमतौर पर लोगों की ये मान्यता होती है कि ड्राई स्किन में ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि डैंड्रफ ड्राई स्किन या फिर ऑयली स्किन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो हमारी स्कैल्प है उसकी जो डेड सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तब डैंड्रफ में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रोज ऑयलिंग करने से डैंड्रफ कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है, इसलिए डैंड्रफ के ऊपर ऑयलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। बजाय इसके हमें डैंड्रफ को हटाने के लिए कुछ रेमेडीज़ को पहले फॉलो करना चाहिए, ताकि पहले हम डैंड्रफ को हटा सकें, उसके बाद ऑयलिंग करनी चाहिए। कि ऑयल एक तरह से डैंड्रफ के लिए फूड का काम करता है। अगर हम डैंड्रफ वाली स्कैल्प के ऊपर ऑयलिंग करेंगे तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। नंबर 2 आता है बालों की सफाई। अगर रोज नहीं कर सकते हैं, जैसे स्कैल्प में जिसकी वजह से डेड सेल्स, धूल और पॉल्यूशन के कारण जो गंदगी जमा होने लगती है, उससे भी डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा अपने बालों को साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। हेयर कलर का इस्तेमाल करने से अक्सर स्किन एलर्जी होती है और उसके कारण भी डैंड्रफ हो जाता है। इसलिए हेयर कलर्स का जब हम यूज़ करते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले उसको पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए कि आपकी स्किन को वो सूट कर रहा है या नहीं। यहाँ तक कि डैंड्रफ के लिए जब हम कई बार एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का यूज़ करते हैं तो उनके कारण भी डैंड्रफ कम होने की जगह बढ़ जाता है। इसलिए जब डैंड्रफ का जो कोई भी शैम्पू हम यूज़ करते हैं तो उसको ऐसे ही उठाकर यूज़ नहीं कर लेना चाहिए। उससे पहले हमें अपने डॉक्टर से अच्छे से पूछ लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। मेलेसीजिया स्कैल्प में पाए जाने वाला एक तरह का फंगल होता है कि इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो डैंड्रफ होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ समय पहले तक सिर्फ यही माना जाता था कि डैंड्रफ की समस्या मेलेसीजिया नाम के फंगल के कारण होती है, लेकिन कुछ साल पहले हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि फंगस ही डैंड्रफ का एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि स्टेफिलोकोकस आयरिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो सिर में डैंड्रफ बढ़ाने और बालों को झड़ने का कारण होता है। तो चलिए बात करते हैं इन सभी कारणों से होने वाले डैंड्रफ के इलाज के बारे में। सबसे पहले लेना है 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, उसके साथ में मिक्स करना है 1 टेबलस्पून बेसन और लगभग 1/4 टेबलस्पून के करीब दालचीनी पाउडर। ये दालचीनी की एक स्टिक है जिसको मैंने अच्छे से क्रश करके पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं।
इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हम इसको अपने सर में अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया है, मैं सूखा ही इसे अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं मेरी स्कैल्प के ऊपर उतना डैंड्रफ तो नहीं है, हल्का फुल्का सा डैंड्रफ है। मैं इसी पर आपको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। स्क्रब को अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है बाद में, वरना कुछ लोग चिढ़ जाएंगे क्योंकि बाल थोड़े से आपके टैंगल होने वाले हैं, क्योंकि हम स्कैल्प को अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे इस वजह से। तो अच्छे से पहले बालों को सुलझा लेना है। उसके बाद बालों पर कुछ भी अप्लाई करने से पहले बालों को हमेशा डिटेंगल करना बहुत ज़रूरी। बालों का आपको अलग अलग पार्टीशन करते हुए ये जो पाउडर मिक्स है इसको बालों में लगाना है, और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल हाथ से ही पानी लेते हुए और इसको अच्छे से थोड़ा स्क्रब किया है अपने स्कैल्प को, और बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना है और आपको अच्छे से अपने स्कैल्प को स्क्रब कर लेना है। नेल्स का यूज़ कम से कम करना है, बहुत ही जेंटली स्क्रब करना है। एक ही बार में कोई भी चीज़ जादू नहीं करती है। जिस तरह से डैंड्रफ को होने में बहुत टाइम लगा है, इतनी सीवियर प्रॉब्लम होने में हमें एक दिन में तो डैंड्रफ नहीं आ जाता है ना, उसी तरह से एक दिन में ये डैंड्रफ जाएगा भी नहीं। हाँ, एक यूज़ में आपको दिखेगा कि आपके सर का डैंड्रफ गायब हो चुका है, लेकिन वो फिर से आएगा, है ना। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करना है। मैंने कहा है रेगुलर बेसिस पे, ना कि आपको हर रोज़ यूज़ करना है। रेगुलर बेसिस मतलब अगर आप वीक में 2 बार या 3 बार हेड वॉश करते हैं तो कम से कम 1 बार आप ये स्कैल्प स्क्रबर को यूज़ ज़रूर कीजिए। ग्रेजुअली आप अगर इसको यूज़ करते रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे डैंड्रफ है वो बिल्कुल चला जाएगा। अगर इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाता है तो मेक श्योर कि आप एक बार अपने किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कि वो डैंड्रफ ना होकर कोई फंगल इन्फेक्शन हो। अदरवाइज़ डैंड्रफ इस रेमेडी से चला ही जाएगा। और इन केस अगर कुछ लोगों को डैंड्रफ की सीवियर प्रॉब्लम है, नहीं जाता है डैंड्रफ, तो फिर मैं हूं ना, और रेमेडीज़ इसी तरह से आपके लिए आती रहेंगी, क्योंकि सभी लोगों की जो स्किन है वो अलग अलग होती है। हर किसी के स्किन टाइप अलग होता है, रेमेडीज़ उसके ऊपर अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। तो आप लोगों को बस रेगुलरली और फेथफुली इन चीज़ों को फॉलो करना है। फिर देखिए ये विंटर्स में आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। डैंड्रफ के रिगार्डिंग और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो मेक श्योर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ हो और नोटिफिकेशन को ऑन किया हो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और टाइमली आकर रेमेडीज़ को यूज़ करने के बाद प्लीज़ 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 अपने रिजल्ट्स को मेरे साथ शेयर जरूर किया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। इस स्क्रब को अप्लाई करने के बाद आपको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से अपने स्कैल्प को स्क्रब करना है, और उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट देना है, अपने बालों में ही लगे रहने देना है। उसके बाद आपको हेड वॉश करना है। हेड वॉश रेगुलर शैम्पू से जो आप हेड वॉश करते हैं उसी से आपको हेड वॉश करना है। कुछ लोग पूछेंगे वरना कि शैम्पू यूज़ करना है या नहीं, शैम्पू यूज़ करना है आपको रेगुलर, जैसे आप हेड वॉश करते हैं बस उसी तरह से करना है। ये हमने सिर्फ हमारी स्कैल्प को, जैसे हम फेस के ऊपर स्क्रब करते हैं हमारी स्किन को के पोर्स को क्लीन करने के लिए, बस वही काम किया है। हमारी स्कैल्प के ऊपर जो गंदगी जमा हो गई थी उसको हमने साफ़ किया है, ताकि डैंड्रफ को हम हटा सकें और उसके बाद हम बाकी की रेमेडीज़ को यूज़ कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।